जमुई, सिकंदरा और झाझा में बुधवार को सामाजिक न्याय पर आधारित परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद शाम 4 बजे पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह अभियान राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक लालू प्रसाद यादव के निर्देश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सलाह पर पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश को नफरत फैलाने वाले संप्रदायवादियों और संविधान विरोधियों से बचाना है। उन्होंने कहा, असली खतरा नफरत, विभाजन और सामाजिक न्याय के विरोधियों से है। समाज को जागृत करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सर, आज का क्या कार्यक्रम रहा था? ये सामाजिक न्याय परिचर्चा देश को नफरतियों से बचाने के लिए, संप्रदायों से बचाने के लिए और अपने साथियों को जागृत करने के लिए पार्टी के आदेश, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के आदेश से हमारे युवा आदर्श और इस देश में बेरोजगारों के लिए सबसे चिंता करने वाला नौकरी प्रदाता तेजस्वी यादव जी के सलाह से यहाँ तक पूरे संपूर्ण बिहार में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। असली खतरा देश को नफरत से है, असली खतरा संप्रदायवादियों से है, असली खतरा विघटनवादियों से है और सामाजिक न्याय के विरोध में संविधान को नोचने वाले से है, संविधान को रौंद करके मनु संहिता लाने वाले से है। इसी के लिए समाज को जागृत करना है। अपने साथियों के लिए चर्चा इसी बात की कराई गई पार्टी की तरफ से, उसी में हम लोग आए थे। सर, पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कल देर रात जो एयर स्ट्राइक हुई उसको लेकर अब क्या सोचते हैं? देखिए सीधी बात है कि पाकिस्तान आतंकी पैदा करने वाला देश है, आतंकी संगठनों का स्रोत है, आतंकवाद का वो सृजन करता है। पाकिस्तान के खिलाफ या इस जैसे देशों के खिलाफ एक ठोस निर्णायक युद्ध की ज़रूरत है इस देश को। हम अपने महान देशवासियों के रक्षा के लिए, अपने जो सरहद पर पहलगाम में जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनके मौत का बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध है संपूर्ण देशवासी और इस मामले में देश के सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं। जो कार्रवाई हुई उसको लेकर अब क्या सोचते हैं? अभी तक जो कार्रवाई हो रही है, जो देश पर जो सुन रहे हैं, तो इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी लौह महिला कही जाती है। पाकिस्तान के मंसूबों को चकनाचूर करने के लिए पाकिस्तान का विभाजन दो हिस्से में बंटवाई। ये है लौह पुरुष, 56 इंची नहीं 106 इंची का सीना। हम आशा करते हैं कि मौजूदा सरकार पाकिस्तान के 4 टुकड़े करे, लाहौर को अपने में मिला ले, सिर्फ पीओके नहीं। जनता दल में ज्वाइन करने के बाद आज झाझा विधानसभा में लगातार आप प्रयास कर रहे हैं और अब झाझा में आज इतनी बड़ी कार्यक्रम करवाई गई है, इसको लेकर अब क्या कहेंगे और जम्मू जो झाझा विधानसभा की जनता है उसको क्या मैसेज देने का प्रयास है? देखिए, आज जो कार्यक्रम था सामाजिक न्याय पे कार्यक्रम था। आज हमारे जो भी प्रदेश से हमारे आए शीर्ष नेतृत्व लोग, उसमें डिटेल में हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर बहुत अच्छी मैंने A to Z मैंने ABCD हर चीज़ बताई कि व्हाट इज सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय क्या है, उन्होंने बताने का काम किया। और जब तक लोगों को ये पता नहीं चले कि सामाजिक न्याय है क्या, तो हम गरीब जनता को ये कैसे विश्वास हो कि हम लोग का अधिकार कैसे मिले। तो मेरा राष्ट्रीय जनता से जुड़ा मात्र 3 महीने से है। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था, इस बात को जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ समझने बूझने के बाद और प्रोफेसर साहब की बातों से आज लगा कि नहीं, मैं बहुत सही जगह हूँ। और सामाजिक न्याय की बात तो हमारे सर ने बताया। देखिए, सामाजिक न्याय होती है हर क्षेत्र में होना चाहिए, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, तीनों क्षेत्र में सामाजिक न्याय होनी चाहिए। और राजनीतिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारे लोहिया जी का कहना था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। अगर देखा जाए तो हम लोग अत्यंत पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज से बिलोंग करते हैं। अति पिछड़ा के समाज के अगर समाज अगर है भागीदारी तो कहीं 37% आता है।
लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होती है, हमको लगा 2 से 3% में सीमित हो जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हमको। तो मेरा प्रोफेसर साहब यही कहना था कि सामाजिक न्याय की चर्चा कर रहे हैं तो हर चीज़ तो मैं कबूल करता हूँ, समझता हूँ, लेकिन जो राजनीतिक हिस्सेदारी में होता है तो हमारे अति पिछड़ा समाज को भी ध्यान दिया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे तेजस्वी जी ने दिग्गज से A to Z की राजनीति शुरू की है, अति पिछड़ा समाज को सम्मान देने का काम करेगा। और पूरी विश्वास है कि इस बार 2025 में आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और लालू परिवार तो शुरू से ही गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे, इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। और हर प्लेटफॉर्म पे मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ हूँ और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमसे जो भी लड़ाई लड़नी पड़ी मैं लड़ूंगा। और खासकर झाझा विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं उम्मीदवारी पेश की, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब रही बात उम्मीदवार बनाना ना बनाना, वो हमारे आला कमान के हाथ में है, इसलिए मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ। मेरा काम है जहाँ पार्टी के लिए काम करना, शेष तो हमारे शीर्ष नेतृत्व डिपेंड करेंगे क्या करते नहीं करते हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद कल देर रात जो है जो देश की सेना है उन्होंने फिर एयर स्ट्राइक किया है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जब देश की सुरक्षा की बात हो, हमारी पार्टी सरकार के साथ है, कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। यहाँ देश की सुरक्षा की बात है, मेरा पर्सनल डॉक्टर इंजीनियर को पूरे देश की सुरक्षा और हम लोग की सुरक्षा की बात हो। हम देश के सरकार के साथ, हमारी पार्टी सरकार के साथ है और हम पूरे देश की जनता उसके साथ है, सरकार के साथ है। जितनी से जितनी कार्रवाई तो हमको लगता है कुछ नहीं, और जितनी जितनी कड़ी कार्रवाई की जाए उतना होना चाहिए। चाहे देश का भविष्य के बारे में भी चिंता नहीं करना है, लेकिन पाकिस्तान दोबारा हिम्मत नहीं करे, भूतो भविष्य में हिम्मत ना करे, वैसे सबक दिखाना चाहिए। नहीं फिर 6 महीने हुआ, साल भर फिर वही घटना, वैसा करके दिखावे कि दोबारा हिम्मत ना करें। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग। यस।